हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेक्स्ट इनपुट फील्ड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ से एक टेबल टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। टेबल टेक्स्ट को ड्रॉप किया तो उसको क्लिक करने से राइट साइड उसकी प्रॉपर्टी खुलती है। पहला जो दिया हुआ है उसका टेबल टेक्स्ट की इसका नाम है। ठीक है, नाम है हो सकते हैं, आईडी हो सकते हैं। जनरली इसमें क्या होता है, आईडी जो सेलेक्टर होते हैं आईडी और क्लास, तो जनरली आईडी के थ्रू ये डील करते हैं कि हम लोग इसके वैल्यू को डायनेमिकली कोड के थ्रू एक्सेस करना है या फिर इसमें वैल्यू डालना है। तो उसके लिए हम इसकी आईडी की यूज़ करते हैं और यही उसका आईडी है। ठीक है, ये आईडी बोलो या फिर नाम बोल सकते हो। इसमें तीन प्रॉपर्टी है। तीन प्रॉपर्टी के अंदर सब प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट की। तो जब कंटेंट क्लिक करते हैं तो इसमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू का ऑप्शन आता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का ऑप्शन है, इसमें कुछ जो वैल्यू डालेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट दिखता रहेगा। जैसे हम लोग क्या होता है कि कोई डेटाबेस से हम लोग डेटा फेच करते हैं और हर कंपोनेंट में एडिट के टाइम से जनरली एक फॉर्म रहता है, एडिट फॉर्म, एडिट कंटेंट के लिए। तो क्या करते हैं, एक सबमिट किए, सबमिट करने के बाद जो डेटा मिलता है हमको उसको एडिट करते हैं तो वो सारे इनपुट फील्ड में जो जो रिलेटेड वैल्यू आ जाती है, राइट। तो यदि जिस फील्ड में वैल्यू नहीं होती उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल के रखते हैं। सेम वैसी है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। उसके बाद आती है इसका प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर सबको पता ही होगा कि होता क्या है। तो यहाँ पे हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि एंटर नेम। ठीक है, उसके बाद एडवांस में आता है। सबसे पहला है लेबल। तो लेबल का ऑप्शन सब में होता है जो आइडेंटिफाई कराता है कि वो फील्ड क्या है, मतलब उस फील्ड में क्या, किस टाइप का फील्ड है, नाम क्या है उसका फील्ड का। तो नेम जनरली नेम ही होता है। तो जहाँ हम लोग इसका नाम लिख दिया, इसका नेम टाइप का फील्ड है भाई कि हमको इसमें नेम चाहिए, इस इनपुट फील्ड में हमको नेम चाहिए। अब इस लेवल की भी कुछ कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे हमको लेवल को हाइड करना है तो हाइड कर दिए। इस लेवल का पोजीशन चेंज करने में भी क्या है, लेवल इस इनपुट फील्ड के टॉप में दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट कर दिए। ठीक है, इसको अलाइनमेंट सेट कर दिए थे, टॉप में राइट में लेफ्ट में दिख रहा है तो इसको टॉप राइट कर दिए ये। और इसमें टेक्स्ट एरिया के जैसे ही टेक्स्ट के जैसे ही हम लोग यहाँ पे इसको कलर ऑप्शन दे सकते हैं कि उसका कलर कैप्शन का मतलब इसका कलर क्या रहेगा, इसके लेवल कलर क्या रहेगा, ये सारा चीज़। लेवल कलर, रिक्वायर इंडिकेटर क्या रहेगा, ये सारा। रिक्वायर इंडिकेटर मतलब मान लो कि यहाँ पे हम लोग देते हैं ना, एक स्टार रहता है, रिक्वायर्ड कर देंगे तो एक स्टार बन जाती है। दिखाता हूँ, एक मिनट। अभी यहाँ पे गया मैं वैलिडेशन में और यहाँ पे मैं एक बार ट्रू कर दिया तो क्या होगा, अभी रेड कलर दिख रहा है, राइट। तो इसको मैं चेंज करूँ यदि, तो यहाँ पे गया, यहाँ रेड को मैं कर दिया ग्रीन। ये तो अब जनरली तो रेड ही होता है, बट यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है यदि आप स्पेशल टाइप का कुछ इनपुट फील्ड बना रहे हो या फिर स्पेशल टाइप का कुछ व्यू बना, यूआई बना रहे हो उसके लिए। तो इसको लेफ्ट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं आइकन। जैसे हम लोग को पता है भी ये नाम है, नाम हम लोग नाम के लिए है और ये क्या करते हैं, एडिट के लिए है। तो एडिट के लिए हम लोग एडिट का ऑप्शन दे दिए हैं, सॉरी एडिट का आइकन दे दिए हैं। इसका हम चाहते तो आइकन भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं ये ले लिया तो ये आइकन ये सारा चेंज हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हेल्पर टेक्स्ट होता है। तो मान लो हम लोग यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, अपन कुछ लिख रहे हैं, लिखने के बाद हमको पता चला कि अरे हम लोग टेक्स्ट जो भी है गलत लिख दिए। तो यहाँ पे बताएगा भाई कि इसको इंटर करोगे तो सेव हो जाएगा। जैसे हम लोग इसमें एक इवेंट डाल दिए हैं कि इसके इंटर में सेव हो जाएगा, सेव करेंगे और स्किप करेंगे तो ये डेटा हट जाएगा। तो वो चीज़ हम यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे हेल्प प्रोटेक्शन दे सकता था कि यूज़र को आसानी से पता चल जाए कि हाँ ये इसका ये इंटर ये बटन प्रेस करने से, इंटर प्रेस करने से होगा, इसके बटन से प्रेस करने से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें और भी बहुत कुछ है। जैसे प्री डिफाइंड टेक्स्ट है, तो जैसे भी इनपुट फील्ड के सामने एक टेक्स्ट शो होगा, ठीक है, टेक्स्ट शो करा सकते हैं प्री डिफाइंड टेक्स्ट। वैसे सफिक्स टेक्स्ट, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स आइकन, सफिक्स आइकन, ये टूल टिप का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो टूल टिप आता है। जैसे मैं यहाँ लिख दिया नेम।
सॉरी यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे टूल टिप दिख रहा है। लेवल की बात कर रहे थे अपन। उसके बाद आते हैं इंटरेक्शन में, ठीक है। तो इंटरेक्शन में क्या होगा, ये लोडिंग में ट्रू कर दूंगा तो इसके में एक आइकन आ जाएगी, वो ऐसा घूमता रहेगा। ये तब काम आता है जैसे हम लोग कुछ, तब काम आता है जैसे कि मान लो हम लोग डेटाबेस से हम लोग डेटा फेच कर रहे हैं, और फेच करने के बाद इस डेटा से हम कुछ प्रोसेसिंग कर रहे हैं। मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऐसा नाम लिखूँ, मोबाइल कोड। मैं चाह रहा हूँ कि दोनों के बीच का स्पेस हट जाए, तो क्या करूँगा, इसका डेटा उठाऊँगा। डेटा उठाने के बाद इसमें इसमें प्रोसेस करा के इसमें फिर डेटा डालूँगा। तो जब तक ये प्रोसेस होगा तब तक ये लोडर घूमता रहेगा, और जैसे ही ये प्रोसेस हो गया, ये हम लोग को चेंज हो गया, तो ये लोडर हट जाना चाहिए। तो ये चीज़ जो है हम लोग कोड से, जेएस के कोड से इसको हैंडल करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, बट ये कोड से हैंडल होगा। ये यदि यहाँ पे ट्रू लिख दिया तो हमेशा ही घूमता रहेगा। इवेंट हैंडलर की जब बात किया ही मैं कि इवेंट जो हम हैंडल करेंगे इस फील्ड के लिए, जहाँ से इनपुट फील्ड है, तो इनपुट फील्ड क्या इवेंट लग सकती है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा कि इसमें क्या क्या इवेंट अप्लाई हो सकती है। चेंजेस, फोकस और ब्लर, ये 3 इवेंट हम लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे क्लिक करके एडवांस लेवल पे। अब आती है वैलिडेशन रूल्स। इसमें क्या क्या 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, मिनिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ, कस्टम पैटर्न। पैटर्न का मतलब ये है कि हम लोग कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न मैच करना चाह रहे हैं कि इसमें ये वाला स्ट्रिंग ही, वाइल्ड कोड ही डेटा आए, या तो फिर इसमें कोई नंबर फील्ड ही आए, या फिर और कुछ भी, तो वो पैटर्न मैच कर सकते हैं। मिनिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स। तो जैसे कि मान लो मैं यहाँ लिख दिया मिनिमम लेंथ 5, तो यहाँ से 5 पहले 5 से कम आया तो इसमें एरर दे देगा। वैसे ही मैक्सिमम लेंथ का ही, मैक्सिमम लेंथ मान ली कर दिया 10, तो यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ भी इसे दिखा देगा कि हो गया भैया, 10 से ज़्यादा नहीं ले सकते आप, एरर दिखा देगा। ये तो अभी मतलब एज अ इंडिपेंडेंट इनपुट टेक्स्ट है, लेकिन ये जब फॉर्म पे रहेगा, जब फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे तो वो सबमिट करने नहीं देगा, क्योंकि आपका एरर दिखा रहा है, आपको वैलिडेशन सही नहीं है, उसको पहले सही करो, इस टाइप से। इसके बाद आते हैं अगला इंस्ट्रक्शन में, हैंडलर तो हो गया, ये हो गया वैलिडेशन रूल हो गया। अपीयरेंस में हो गया ये टेक्स्ट साइज़। टेक्स्ट का साइज़ क्या, जैसे मान लो मैं इसको 14 कर दिया तो ये साइज़ बढ़ जाएगा। H6 H5 ये सारा दिया हुआ है, इनपुट फील्ड में जो वैल्यू है उसकी साइज़ दिखा रही है। अभी का शो क्लियर बटन, अब मान लो मैं इसको, मैं यहाँ क्लिक किया, एक एक करके एडिट करना पड़ रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ एक बटन आ जाए तो क्लियर करूँ सब हट जाए। तो यहाँ पे मैं इसको ऑन कर दिया। अब मैं जब यहाँ क्लिक करूँगा तो एक बटन आ गया, इसको क्लिक करूँगा सब एक साथ गायब, सब एक साथ डिलीट हो गया। ऐसे ही हिडन फील्ड का मतलब ये है कि हम इसको चाहिए भी नहीं, हम लोग लेते हैं इनपुट फील्ड हिडन एक से लेते हैं, तो वैसे ही ये इनपुट फील्ड हिडन रहेगा। इसका एग्जिस्टेंस तो रहेगा लेकिन वो दिखेगा नहीं। ये और सेम है यहाँ पे इसका सबका कलर है, बॉर्डर है, बैकग्राउंड, जैसे मान लो इसका बॉर्डर कलर दिया हूँ, बॉर्डर कलर चेंज कर दिया मैं सक्सेस में, ठीक है। सॉरी, बॉर्डर कलर चेंज कर दिया, यहाँ पे और क्या दिया है, इनपुट बैकग्राउंड का कलर मैं चेंज कर दी वार्निंग से, और इसको प्रीव्यू करेंगे तो ऐसा दिखेगा। अच्छा ये होवर का है, सॉरी। यहाँ पे दिया हुआ है होवर बैकग्राउंड हो गया, उसके बाद बैक टेक्स्ट हो गया, एसेंट, ये सारा इनपुट टेक्स्ट का कलर क्या रहेगा, प्लेस होल्डर क्लास क्या रहेगा, ये सारे कलर यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हम लोग ये करके अप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये था इनपुट टेक्स्ट, ठीक है। सेम इससे हम लोग टेक्स्ट इनपुट, टेक्स्ट एरिया और टेबल टेक्स्ट, ये चारों की जो फंक्शनलिटी है, चारों का प्रॉपर्टी है, सेम टू सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बस एक चेंजेस ये है कि हम लोग इनपुट फील्ड में क्या होता है, जैसे कि टेक्स्ट टेबल टेक्स्ट में हमको ये वाली प्रॉपर्टी मिलती है, ये वाली हेल्पर टेक्स्ट की,
बाकी ये प्रॉपर्टी अपने इन टेक्स्ट इनपुट में नहीं मिलती है, इनपुट फील्ड जो एक्चुअल इनपुट फील्ड होती है उसमें नहीं मिलती है। अब अब बात करते हैं इनपुट फील्ड, इनपुट टाइप ईमेल की। ठीक है, इनपुट टाइप ईमेल में हम क्या करते हैं, एक ईमेल बाय डिफ़ॉल्ट वो ईमेल को वैलिडेट करता है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग एक इनपुट फील्ड को वैलिडेट करने के लिए यहाँ पे एक पैटर्न बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, वो है ईमेल। बाकियों में जैसे कि इनपुट टेक्स्ट में करेंगे तो इसमें वो पैटर्न नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। लेकिन ये क्या है, ईमेल टाइप है तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक पैटर्न बना के दिया हुआ है जिससे हम लोग उसको वैलिडेट कर सकते हैं। 3 टाइप का इसमें वैलिडेशन, रेजेक्स, यूआरएल और ये 3 टाइप के दिए हुए हैं। और बाकी जो भी कस्टम वैलिडेशन है वो तो है ही, बट इसमें एक स्पेशल टाइप के हैं जो जिसमें पैटर्न में ईमेल और यूआरएल का बाय डिफ़ॉल्ट दिया है। जैसे ईमेल सेलेक्ट किए हैं तो ईमेल बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहेगा। इसके अलावा बाकी सारे फीचर सेम हैं, सारे प्रॉपर्टी सेम है। उसी में आता है यूआरएल। यूआरएल में क्या किया था, इसमें ईमेल दिया था, यहाँ यूआरएल को सिलेक्ट करा दिए हैं। बाकी सारे फीचर सेम है। इसके बाद पासवर्ड है, पासवर्ड टाइप का दिया हुआ हिडन प्लेस होल्डर में यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे है लेवल में। जब इसमें कुछ भी फिल करेंगे तो क्या होगा, पासवर्ड ही दिखेगा, पासवर्ड टाइप ही दिखेगा। और ये आइकन दिया हुआ है कि आइकन से हम इसको देख सकते हैं। ये सारे प्रॉपर्टी किसी इंडिविजुअल इनपुट फील्ड में है। जैसे पासवर्ड है तो पासवर्ड टाइप का है, ईमेल है तो ईमेल टाइप का है, और लेवल है तो लेवल, सॉरी टेक्स्ट इनपुट है तो टेक्स्ट इनपुट टाइप करेंगे। अब इसमें एक आता है जेसन एडिटर। अब ये कुछ जेसन डेटा है मान लो, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट इसको एडिट कर सकते हैं। तो है यहाँ पे वैल्यू, ये हम लोग डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं। ये भी एक तरह की इनपुट फील्ड ही है जिसमें हम लोग सिर्फ जेसन डेटा ही डील करते हैं, जनरल साथ ही डील किया जाता है। और रिच एडिटर तो सबको पता ही होगा। रिच एडिटर क्या है, एक टाइप का एडिटर है जिसमें हम लोग को बहुत सारे फंक्शनलिटी दिए रहते हैं, जैसे कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टी दिया होता है, जैसे टेक्स्ट को बोल्ड करना हो गया, इटैलिक करना हो गया। ठीक है, ये सारे फंक्शनलिटी, उसको कोड भी चेंज करना हुआ, या फिर कलर, टेक्स्ट कलर, ये सारा चीज़ का फंक्शनलिटी इसमें दिया होता है। तो ये था टेक्स्ट इनपुट। ये सारे कवर हो जाने के बाद हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे इसमें।